हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलते हैं ना, मौसम बदलने के साथ लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीम का दो तरह के अचार, जो एक दिन के बाद खा सकते हैं और दूसरा आप बनाकर थोड़ी देर के बाद खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सीम के दोनों पार्ट को इस तरह से काट देते हैं। थोड़ा सा इसमें रेशा निकलता है ना, तो ये निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से दोनों तरफ से रेशे को निकाल देना है। इसके बाद इसे बीच से कट कर देना है ताकि बीच में कीड़ा वगैरह ना रहे। और इस तरह से देख लेना है कि साफ है कि नहीं। और देखिए, बीच से काटने के बाद भी कई कई रेशे निकल जाते हैं। इस तरह से काट के अगर जो रेशे निकालेंगे ना, तो आराम से निकल भी जाएगा और खाने वक्त मुंह में आएगा भी नहीं। इसके बाद हम एक बर्तन में चढ़ा दिए थे पानी। अब इस सीम को हम डाल देते हैं और डालने के बाद ज्यादा नहीं, बस इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। पूरी तरह से हो गया है। एक चम्मच में निकाल के दिखा देते हैं और देखिए बड़े आसानी से ये कट जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे भी हम उसी तरह से साफ कर दिए हैं और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसे एक चम्मच पे निकाल के हम दिखा देते हैं। तो देखिए, ये बहुत प्रेस करने पे ये कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक छन्नी में। छन्नी के नीचे एक बर्तन रख दिए हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। जब तक सीम से पानी निकल रहा है तब तक हम उसके लिए अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गरम पैन में हम डाल देंगे 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा, 2 से 3 मिर्ची डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच सरसों, जिसे राई भी बोला जाता है। आधा चम्मच डाल देंगे कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोला जाता है। और इन सभी चीजों को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। कुछ चीजों को हम अभी डाल रहे हैं और कुछ चीजें बाद में डालेंगे। जब तक इससे खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसे भूनेंगे। इसके अलावा आप सौंफ भी डाल सकते हैं। मेरे पास सौंफ नहीं था, इसलिए हम नहीं डाले हैं। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद देखिए कि खुशबू भी आ रही है और कलर भी मसाले का चेंज हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम कम पकाए हैं और इसे हम ज्यादा पकाए हैं, तो इसकी हम अभी तुरंत खाने वाली अचार बनाएंगे। और जब तक इसका पानी निकल रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद जो कम उबाला हुआ था उसको एक कपड़े पे रख के इस तरह से पोंछ देंगे ताकि इसका पानी सारा सोख ले। इससे क्या होगा ना, हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। पोंछने के बाद इसे उसी छन्नी में डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से फैला देंगे। उसके बाद 1 घंटा के लिए इसे हम धूप में रख देते हैं। पानी सारा सूखा हुआ है तो ज्यादा देर हमारे को धूप में रखने की जरूरत नहीं है। मसाले पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे एक मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। तो मसाले पीस के हो गई है तैयार। बहुत ज्यादा महीन नहीं किए हैं, इसे थोड़ा सा मोटा ही रखे हैं। 1 घंटा धूप में रखने के बाद देखिए फ्रेंड, पानी अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में। इसके बाद डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला। अब हम चढ़ा दिए हैं तड़का पर और उसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। और तेल से धुआं निकलने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ना देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तेल इतना गर्म है ना कि इसी तरह से भुना जाएगा और इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा। अब तेल को हम ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा चम्मच के करीब। तेल अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद मिला लेते हैं। इस अचार को बना के आप 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसे कांच के बोतल में डाल दीजिए। उसके बाद इसे 1 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। इसके बाद इसे फ्रिज में रख के महीनों तक खा सकते हैं। ये अचार ऐसी बनती है ना फ्रेंड
किसे आप चावल, रोटी या पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। सारा कुछ अच्छी तरह से मिल गया है, तो खटाई के लिए हम डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर मिला लेते हैं। अभी हमारा अचार बनके हो गया है तैयार। अब इसे 1 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। दूसरा मसाला बनाने के लिए इसी मिक्सी जार में डाल देंगे हम 2 चम्मच पीली सरसों, और इसे हम सूखा ही पीस लेंगे। सरसों पिसा गया है, तो इसी में हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, चुटकी भर डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे अजवाइन। अब इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे, बाकी चीजें हम बाद में डालेंगे। और देखिए फ्रेंड, चटपटा सा मसाला बनके हो गया है तैयार। अब एक बर्तन में इसे ट्रांसफर कर देते हैं, जो हम ज्यादा उबाले थे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे विनेगर 2 चम्मच के करीब। इससे ना खट्टा भी होगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। अब डाल देते हैं इस मसाले को जो हम पीस के रखे थे। और साथ में ही डाल देंगे 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। इसमें कच्चे तेल के ना फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इन सभी चीजों को हम मिला लेते हैं। इसे हम हाथ से ही मिला देते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा दिन तक इसे नहीं रखना है, तो हाथ से अच्छी तरह से मिल भी जाएगा। ये अचार आप बड़े आराम से 1 सप्ताह तक खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सारा कुछ अच्छी तरह से मिल गया है। तो देखिए फ्रेंड, ये दोनों तरह के अचार हम बना लिए हैं। तो इसे हम धूप में रखने के बाद ये बीच बीच में हम चला दिए थे, और 1 दिन ही हो गया है। एक और फिर से इसे चला देते हैं। अब हम ले लिए कांच का बर्तन, और इसे हम अच्छी तरह से धो के पोंछ दिए हैं, ताकि पानी का अंश बिल्कुल न रहे। तो इसी जार में अचार को हम डाल देते हैं। तो इस अचार को हम तो बना लिए, अब आप कब बना रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।